स्टडी मटेरियल का मेरा तो पूरे जीएस में मतलब मैं कौन से क्लास का नोट्स नहीं यूज़ किया है मैंने अभी तक। मेरा जो खुद का मैंने बनाया है, कुछ सपोज न्यूज़पेपर का कुछ होगा, नई स्कीम होगी या बुक्स में से रेफरेंस बुक्स में से मैं मेरा पे सब जीएस में ऐसा ही है, टॉपिक लो, उसका जो मेन कंटेंट है वो डिफाइन करो और उसके बॉडी पार्ट्स मतलब कि जो भी क्वेश्चन में होगा उसी हिसाब से एड्रेस करो, ऐसा है। और कंक्लूजन तो मैं खुद से ही बनाए। हाय फ्रेंड्स, अरोड़ा आईएएस में स्वागत है। और आज आपके सामने महेश है, ये बेसिकली मेंस लिख रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या लाइक आपको आने टाइम में प्रॉब्लम्स फेस करनी मतलब करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आपको बताएंगे कि मेंस को लेके क्या क्या आपको चीज़ें जो है मतलब क्या आपको समझनी चाहिए और क्या क्या इन फ्यूचर में बुक लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं इनसे बात करूँ। हेलो महेश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए, मेंस दे रहे हैं तो कैसा फील आ रहा है? फील तो ऐसा नहीं, कुछ अलग नहीं, पर 2-3 दिन में एग्ज़ाम है तो वही प्रिपरेशन चालू है। और बेसिकली आपने ऐसे के लिए क्या सोचा, क्योंकि इस बार तो ऐसे जो है काफ़ी फिलोसफिकल आ रहा है। हाँ, फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए मैं ऐसे के लिए स्पेशल ऐसा कुछ करता नहीं, मतलब कि थोड़े कोट्स वगैरह होते और कोई भी ऐसे हो तो ज़्यादा तो पहला तो स्टेप रहता है वो ब्रेक करो और उस पर डीपर मतलब कि एक तो वाइडर और डीपर दोनों बाजू में से थिंकिंग करके एक एक्सप्लेनेशन टाइप बनाना होता है। तो जितना बड़ा 1000 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, 1200 वर्ड्स होते हैं। ये 1000 1000 तो 1200 रहते हैं वर्ड्स, तो हम उस तक जाते हैं। 950 भी लिख ले तो भी चलता है, 1250 भी लिखे तो भी चलता है वैसा। और ऐसे का क्या है कि इट्स आवर नेचुरल थिंकिंग ना, हम वो कितना रटा के ऐसे कोई लिख नहीं सकता। तो 1000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते, तो कितना रटेंगे आप ना। और ऐसा भी नहीं कि टॉपिक वेरी सिंपल आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते और कुछ सेंटेंस टाइप पूछते हैं सब, तो उसके लिए आपकी नेचुरल थिंकिंग पड़ती है। तो मैं तो ज़्यादातर क्या करता हूँ कि मेरा प्रैक्टिस का तरीका ऐसा है कि मैं न्यूज़पेपर के जो फ्राइडे रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, लिटरेरी रिव्यूज़ आते हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ता हूँ। और थोड़ा फिलोसॉफिकल बुक्स वगैरह तो मैं पहले से पढ़ता हूँ, तो मुझे फिलोसॉफिकल ऐसे में ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती। और जो बाकी सोशो इकोनॉमिक ऐसे रहते हैं तो मेरा ऑप्शनली PSIR है, तो उसका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ। और GS4 में भी बहुत बड़ा कंटेंट है, मतलब कि जितना भी GS का कंटेंट है और स्पेशली GS4 का कंटेंट, वो सब मिला के हम इससे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि ऐसे के लिए कोई स्पेसिफाइड बुक की ज़रूरत है, या फिर आदमी को अपना ओपन एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि जो है लिखना चाहिए, या फिर कोई की स्पेशली जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर हम सर्च करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स स्पेशली फॉर द ऐसे। क्या आपको लगता है कि वो इवन टॉपर्स ने भी काफ़ी सारे बुक लिस्ट लिखी है, मतलब बुक्स लिखी हैं ऐसे के ऊपर, तो आपको लगता है कि ये बुक्स की ज़रूरत है या फिर आदमी को अपने खुद की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए? फर्स्ट तो बुक की वैल्यू है, मतलब कि बुक का क्या है कि हम आपको पता जाए कि इससे होता क्या है, ये बुक बताते हैं। मतलब कि कोई भी बुक हो जो ऐसे पर हो तो उसमें मटेरियल यही पहले तो यही एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या अच्छा ऐसे क्या होता है, उसका इंट्रो क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब कि वो कनेक्ट कैसे करना चाहिए, प्यारा कनेक्ट। और UPSC को कैसा ऐसे चाहिए। सपोज मैं पुणे में था, तो वो आप एक मार्ग नाम से एक अकेडमी, तो उन्होंने वो सर ने बताया था कि जैसे ऑक्सफोर्ड को कैसा एस्से चाहिए, ऑक्सफोर्ड की एंट्रेंस को वो एस्से लेते हैं तो उनका एस्से का स्टाइल क्या है, मतलब कि और बुक इससे ज़्यादा नहीं दे सकता कुछ। और जो बुक्स में आता है ना, तो वो मटेरियल मतलब कि डेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। सपोज एजुकेशन पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, हेल्थ की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती, तो वो एस्से का मटेरियल नहीं, वो तो GS का मटेरियल होगा है ना। एस्से को क्या चाहिए कि आप क्या लिखते हैं, समाज में एक्चुअली है क्या, आपको क्या पता है, वो लिखना होता है। आप एकदम आपके गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्टोरी भी लिख सकते हैं, वहाँ की समस्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि वही समस्या ऑल ओवर इंडिया भी है। तो इससे वही होता है, आप फैक्चुअल लिखने के बजाय ज़्यादातर जो रियलिटी में जो है वो लिखें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद फिर GS1 को लेके आपकी क्या अप्रोच है? मतलब अगर हम देखें, जिस तरह से भी एग्ज़ाम है, ठीक है, 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं UPSC के, तो आपको GS1 को लेके क्या अप्रोच रही है? आपको सबसे ज़्यादा मतलब
मतलब GS1 को लेके आपने क्या क्या मतलब क्या क्या किया मतलब अभी तक, क्योंकि आपको ये आई थिंक थर्ड मेंस है राइट? थर्ड मेंस में अभी तक आपने मतलब क्या क्या अप्रोच अपने मतलब चेंजेस किए, या फिर आपने क्या मतलब कि एक होता है ना कि एक क्या आपने सिनॉप्सिस रखे, मतलब किस तरह से आपने इसको अप्रोच किया GS1 को लेके? GS1 का तो मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर NCERT और एक स्टैंडर्ड बुक है, मतलब कि अपना मैंने हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्लासीटो पार्टीशन पढ़ा है, तो उससे ही मैंने नोट्स निकाले थे मेरे खुद के। हिस्ट्री का मैंने तो सॉरी ज्योग्राफी का मैंने NCERT से ही निकाला है, 11th और 12th के NCERT से। जो मेन टॉपिक्स है, सपोज अर्थ है उसका डेफिनेशन, और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से किया है। और जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन, सपोज वाटर पोल्यूशन और वाटर ट्रेस रिलेटेड आते हैं, तो उसका डेटा फिक्स रहता है, तो वो डेटा मैंने कलेक्ट करके रखा है। यस, और सोसाइटी का जो पार्ट है GS1 में, उसका मैंने तो पहले 2020 में ही किया था। NCERT है 11th-12th का सोसाइटी का, तो उससे नोट्स निकाले थे, पर उससे क्या हुआ कि वो मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ, पर उसमें वैल्यू एडिशन नहीं था। तो इस साल मैंने उसमें के लिए फिर कैसे किया? हाँ, आपने क्या फिर द मैंने हिंदू को पकड़ा, या फिर मतलब आपने द हिंदू को पकड़ा, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स पकड़े, मतलब कैसे उसको वैल्यू एडिशन किया आपने? मैंने वैल्यू एडिशन के लिए कोचिंग का ही तरह इस्तेमाल किया है इस साल में। मतलब जो भी मेरे टेस्ट सीरीज रहते थे, तो उसमें जो आपने भी टेस्ट सीरीज कहाँ कहाँ ज्वाइन करी? फोरम IS में की है। कैसा रहा एक्सपीरियंस फोरम आइस का? बहुत बढ़िया है फोरम। फीडबैक कैसा रहा वहाँ का? उनका मेंटरशिप प्रोग्राम भी अच्छा है, और फीडबैक भी अच्छे से देते हैं। अच्छे से तसल्ली से बिठा के देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है उनको। चलिए चलिए, तो वहाँ से आपने वैल्यू एडिशन मतलब फोरम आइस? हाँ, वो मॉडल आंसर से कुछ लिया, और मेंटोर ने भी बताया कि हम जैसे आंसर लिखते हैं ना, तो मैं कैसे लिखता था पहले कि सपोज ग्राउंड वाटर का दिया है, तो हाँ एग्रीकल्चर में 90%, ऐसे वर्ड बाय वर्ड लिखता था ना, तो उन्होंने बताया टेबल बनाओ, उसमें कंपोनेंट बनाओ, एग्रीकल्चर 90%, सपोज इंडस्ट्री 3%, हाउस होल्ड 5%, ऐसा कुछ लिखो, ऐसा टेबल बना के, तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। इसी वजह से ऐसा ही किया है सब GS1 का। ठीक है, मतलब ये आपने, और स्पेशली अगर बात करें ज्योग्राफी को लेके? ज्योग्राफी का तो NCERT? हाँ, यस, NCERT है मेरा। और जो भी मैंने क्या किया था कि जो पुराने क्वेश्चन आए हैं अब तक के 2013 से लेकर, तो उनमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनका डेफिनेशन, और जो भी बॉडी पार्ट में जो भी लिखना होगा, उसका थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकाल के रखा है। मतलब कि मेरा एक नोट्स 200 पेजेस में मैंने पूरा GS1 बिठा। आपने कभी कोचिंग ली इससे पहले? नहीं, इस फर्स्ट टाइम इस ईयर में मैं दिल्ली आया था अभी प्रीलिम्स के बाद। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली का स्पेशली? दिल्ली का एक्सपीरियंस तो ज़रा अलग ही है, मतलब कि यह माहौल है स्टडी का, बहुत कंपटीशन दिखती है, और मोटिवेट होते रहते हैं आप हर बार कि हाँ आगे वाला भी कुछ कर रहा है तो हमें भी करना है, या मैं गाइडेंस लेते होगे तो वो भी मोटिवेट करते रहते हैं। पर ऐसा मेरा अनुमान है कि जब आपके पास घर पे भी फैसिलिटीज़ हो ना, और बेसिकली अभी तो सब ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह है, तो आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, या घर में माहौल अच्छा होगा, या गांव में भी होगा, तो आप वही से भी कर सकते हैं। नॉट इम्पॉसिबल नहीं है ये ऐसा। मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली आके भी चीज़ें हों, घर बैठ के भी आदमी कर सकता है। हाँ, घर बैठ के भी कर सकता है। मतलब कि 20 में मेरे प्रीलिम्स जो थी, तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे ही था। पिछले 2 साल नहीं निकली घर पे पढ़ाई की, तब निकली। और GS2 को लेके क्या एक्सपीरियंस है आपका? GS2 का मटेरियल ऐसा है, तो टॉपिक वाइज जाए। क्या अप्रोच है मतलब? स्टडी मटेरियल का मेरा तो पूरे GS में, मतलब मैं कौन से क्लास का नोट्स नहीं यूज़ किया है मैंने अभी तक। मेरा जो खुद का मैंने बनाया है, कुछ सपोज न्यूज़पेपर का कुछ होगा, नई स्कीम होगी, या बुक्स में से, रेफरेंस बुक्स में से मैं मेरा पे सब GS में ऐसा ही है, टॉपिक लो, उसका जो मेन कंटेंट है वो डिफाइन करो, और उसके बॉडी पार्ट्स, मतलब कि जो भी क्वेश्चन में होगा उसी हिसाब से एड्रेस करो, ऐसा है। और कंक्लूजन तो मैं खुद से ही बनाए हैं। क्या आपने रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेट कर रखे हैं? हाँ, मेरे खुद के मैंने बनाए हैं, अभी सेट किए हैं। पर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ना थोड़ा टाइम कम रहता है, और उस हिसाब से अपने को वो मोल्ड करना पड़ता है।
हो जाता है। राइट। और आपका GS4 को लेके कैसा है, मतलब क्या है आपके अप्रोच? और का क्योंकि मेरा काफ़ी कुछ मतलब बुक्स आ गई हैं आज के समय मार्केट में, और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना लोग शैटर्ड हैं GS4 को लेके। GS4 का ऐसा था कि मेरे दोस्त 2 अटेम्प्ट ने पहले GS4 को बहुत निराश किया है मुझे GS4 में, मतलब क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर लेस देन 70 दोनों भी टाइम, Okay. बहुत कम है। ठीक है। मतलब कि 2020 का ठीक था कि मुझे लगा नहीं था मेरा प्रिपरेशन, तो 21 में तो मैंने अच्छे से किया था, बट इस साल में यहाँ आया तो फोरम में उन्होंने क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन था, मतलब कि उनके 2-3 लेक्चर हो चुके थे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें मुझे पता चला कि उसमें मेरी गलतियाँ कहाँ होती है, मतलब कि केस स्टडीज़ का पार्ट है तो वो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। मैं कैसे करता था कि पहले जो पूछा है वही डायरेक्ट एड्रेस करो और ख़त्म करो, तो वैसा नहीं, मतलब कि विदाउट गाइडेंस आप गलत लिख के आते हैं। मतलब कंटेंट भी अगर जरूरी हो ना तो उसका फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, एक मतलब प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कनेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, फिर जो पूछा है उसे एड्रेस करो और कंक्लूजन भी देना पड़ता है। तो मैं ये करता नहीं था, मैं डायरेक्टली एड्रेस करता था क्वेश्चन, हाँ जो पूछा है वो लिखो, ओके। और उसके वजह से मुझे लगता है मेरा मार्क्स नहीं आए पहले 2 अटेम्प्ट में। अभी इस साल तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, केस स्टडीज भी किया है, और पहला जो पार्ट है उसका थियोरेटिकल तो वो भी अच्छे से किया है। और उसका मटेरियल का क्या है कि है अभी लेक्सिकॉन का बुक बहुत चलता है, या दूसरे भी आए लगता है नए, तो बट मैंने तो फोरम के नोट्स जो दिए आपको ठीक लगे फोरम के नोट्स? हाँ, शॉर्टकट है और एकदम पॉइंट वाइज दिए है, जैसे कि आपको बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है। पूरे 100 पेज के नोट्स में आपको पूरा पहला पार्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है। और आपका ऑप्शन को लेके क्या स्ट्रेटजी? आपका ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड अच्छा, इंटरनेशनल। PSIR को लेकर बताओ क्या अप्रोच रही आपकी? PSIR की या फिर सिर्फ शोभरा मैडम? नहीं, शुभ्रा मैडम नहीं था पूरा, मतलब कि 20 से पहले तो मैंने कई क्लास ही नहीं की है। 21 को पहली बार मैंने शुभ्रा मैडम का, जो मेरा दूसरा मेंस था, तो मैंने शुभ्रा मैडम का उस समय क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, और इस साल भी क्रैश कोर्स किया था ज्वाइन। वो है अच्छा क्रैश कोर्स, बट क्रैश कोर्स की वैल्यू तभी है जब आपने उससे पहले उनका क्लास किया हो, या आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हुआ हो, तभी क्रैश कोर्स का कुछ फ़ायदा है। नहीं तो क्या होता है कि वो बहुत शॉर्टकट और फास्टर मोड में होता है ना, पुराने क्वेश्चन देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन के हिसाब से चलता है, तो बहुत सी चीज़ें होती जो अंडरस्टैंड नहीं हो सकती। तो मेरा भी वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा नहीं है, पर उसकी वैल्यू मैं मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकता, मतलब कि मेरे हिसाब से मैं बाकी लोगों को नहीं तय कर सकता, बट मेरा तो ये मानना है कि पहले जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। क्लास करके करो या दूसरा कैसे भी करो।